मार्का हक में तारीखी फतह का इनाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की इरसाल करदा समरी की तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी। इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सरबराह पाक फ़िज़ाइया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। एयर चीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। मुल्क की दिफा और तरक्की के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। अब आइन में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत 5 साल। दोबारा तैनाती भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, CDF की अहम तैनाती के लिए आईनी तरमीम हुई। 19 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं थी। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम करें। इस्लामाबाद के जायज़ खदशात दूर करें। किर्गिस्तान की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की 2 टोक हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर किर्गिस्तान की मुलाकात। पुरअमन अफगानिस्तान और अफगान अवाम के पायदार मुस्तकबिल के आज़म का यादा। तनाज़ात आलमी कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $200 मिलियन करने पर इत्तेफाक। कासा मंसूबे पर बरवक्त और मौसर अमल दरामद का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और किर्गिज़ सदर की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ख्वाहिश है ताजिर दोनों ममालिक के बाहमी दौरे करें। कासा मंसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। अडियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने देंगे। बानी PTI से उज़्मा खान की मुलाकात भी बंद। रियासत की रिट यकीनी बनाएंगे। नक्शे अमन पर सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पैगाम। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बानी सजा याफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं। कैदी को सियासी बात करने की इजाजत नहीं। अडियाला जेल का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है। जेल सुपरिटेंडेंट कंडक्ट को दुरुस्त ना समझे तो मुलाकात मनसूख कर सकता है। तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी। 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी अदालत का एक्शन। इश्तिहारी करार दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी अडियाला पहुंचे मगर आज भी किसी पार्टी रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। बोले, 3 सूबों को हक दिया जा रहा है, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं मिल रहा। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी मांग ली। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा, दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं। आज़ादी इजहार पर यकीन, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात और हर्जा सराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वज़ारत दाखिला ने वज़ारत खारजा के जरिए भी हवालगी पर काम शुरू कर दिया। NFC का इफ्तिताही इजलास। विफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम महासिल का फार्मूला बदलने के लिए 15 साल बाद आईनी मुशावरती अमल शुरू। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। अटॉर्नी जनरल से भी राय ली जाएगी। इजलास में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए खारजा की खजाना की शिरकत।
آئندہ اجلاس 8 یا 15 جنوری کو ہوگا۔ وفاق نے مالی مطالبات کے بجائے صوبوں سے اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ سندھ کا انکار، کہا یہ ریونیو کا فورم ہے، اخراجات کا نہیں۔ وفاق کا صوبوں سے اہم اخراجات میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ۔ کے پی میں ضم شدہ اضلاع کو تسلیم کرنے پر اتفاق۔ ہائر ایجوکیشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے کے حوالے کرنے پر ابتدائی بات چیت۔ پنجاب نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی میں گارمنٹس فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی، پوری عمارت گر گئی۔ بھڑکتے شعلوں کو بجھانے کی کوشش میں 2 فائر فائٹرز بھی زخمی۔ کم سن لٹیروں نے چوری کے بعد مبینہ طور پر فیکٹری میں آگ لگائی۔ چوکیدار کا دعویٰ، کہا 2 سے 3 بچوں نے پینٹ، شرٹس اور کوٹ چوری کیے، جاتے ہوئے آگ لگا گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے مزید حادثات۔ کشمیر روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جان سے گیا، ڈرائیور گرفتار۔ مشتعل شہریوں کی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ۔ سائٹ ایریا فلائی اوور پر ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور گاڑی سمیت فرار۔ کریم آباد پل پر ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو رون ڈالا، لاش اسپتال منتقل۔ غزہ پر چھائے ظلم کے بادل چھٹ نہ سکے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں خیمے میں سوئے افراد پر بارود برسا دیا۔ رفح پر بھی حملے، 6 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ حماس کی شدید مذمت، اسرائیلی اقدام جنگی جرم قرار۔ عالمی عدالت سے ایکشن کا مطالبہ۔ بھارت کو ناکوں چنے چبوانے مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نشان حیدر کا اعزاز پایا۔ میجر محمد اکرم شہید کا آج 54واں یوم شہادت۔ پوری قوم کا شہید کو خراج عقیدت۔ قائد اعظم ٹرافی فائنل میں کراچی کی جیت کے دروازے کھل گئے۔ کراچی بلوز کا سیالکوٹ کو جیت کے لیے 533 رنز کا ہدف۔ کراچی بلوز دوسری اننگز میں 458 رنز پر آؤٹ۔ ہارون ارشد اور عبداللہ فضل کی سینچریاں۔ چوتھے روز کے اختتام پر سیالکوٹ نے 12 رنز بنا لیے۔ میچ ڈرا ہونے پر پہلی اننگز کی برتری سے کراچی فاتح ہوگا۔ غزہ میں حماس مخالف تنظیم پاپولر فورسز کا سربراہ یاسر ابو شباب مارا گیا۔ تنظیم نے تصدیق کر دی، اپنے لوگوں کے خلاف غداری اور دشمن کا اعلی کار بننے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ حماس کا رد عمل۔ وائٹ ہاؤس حملے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کا ایک اور بڑا فیصلہ، پناہ گزینوں کے لیے ورک پرمٹ کی مدت 5 سال سے کم کر کے 18 ماہ کر دی۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق پالیسی فی الحال صرف نئے ورک پرمٹس پر لاگو ہوگی۔ اقدام سے تارکین وطن کی دوبارہ جانچ پڑتال کا مواقع ملیں گے۔ اور دنیا کے بیشتر ممالک میں 2025 کا آخری سپر مون، چاند معمول سے 14% بڑا اور 30% روشن۔ نظارہ پاکستان میں 4:15 پر دیکھا جائے گا۔